प्यारे बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम फिर दोबारा से पढ़ाई के विषय में जानेंगे, पढ़ेंगे। और आज मैं आपको दिलचस्प बातें बताने जा रही हूँ जो कि आप रोज ही पढ़ते हैं अपने पाठ में, जैसे मुख्य विराम चिन्ह। तो बच्चों, आप विराम चिन्ह तो लगाते हैं, लेकिन उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है कि ये विराम चिन्ह कहाँ कहाँ उपयोग किए जाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं मुख्य विराम चिन्हों के बारे में। सबसे पहले है बच्चों पूर्ण विराम। पूर्ण विराम जब हमारा वाक्य समाप्त हो जाता है तब हम पूर्ण विराम लगाते हैं। जैसे मोहन 8वीं कक्षा में पढ़ता है। मीनाक्षी 8वीं कक्षा में केंद्र विद्यालय में ही पढ़ती है। तो यहाँ हमारा सेंटेंस खत्म हो रहा है, तो यहाँ हम पूर्ण विराम लगाएंगे। तो बच्चों, पूर्ण विराम के बारे में आपको समझ आ गया? तो ठीक है, अब आगे चलते हैं और आगे के मुख्य विराम चिन्हों के बारे में मैं आपको बताती हूँ। दूसरा है अल्प विराम। अल्प विराम एक कॉमा लगता है, उसको हम अल्प विराम कहते हैं। जहाँ बोलने वाला बहुत थोड़ी देर के लिए रुकता है, वहाँ अल्प विराम लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं के बाद कॉमा लग गया, मैं थोड़ी देर के लिए रुक रही हूँ यहाँ। मैं, कमला और गीता कल मंदिर जाएंगी। तो मैं थोड़ी देर के लिए रुकी हूँ यहाँ में, तो यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। तो जहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं वहाँ अल्प विराम का प्रयोग होता है। तो बच्चों, अल्प विराम समझ आया आपको? समझ आ गया होगा। अब आगे हम देखते हैं कौन सा प्रश्न मुख्य विराम चिन्ह है। ठीक है, अब आपको सभी को मालूम है ये तो प्रश्न सूचक चिन्ह, जबकि इसके प्रश्न से ही पता चल रहा है ये कौन सा विराम चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, प्रश्न सूचक वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। वाक्य के अंत में जब हम किसी से प्रश्न करते हैं, जैसे भारत के राष्ट्रपति कौन है। अब कौन शब्द आया है यहाँ, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा यहाँ पर। जैसे भारत के प्रधानमंत्री कौन है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। तो यहाँ सब प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। तो बच्चों, ये प्रश्न सूचक चिन्ह है। तो समझ आया आपको प्रश्न सूचक चिन्ह? चलो आगे देखते हैं। आगे मैं आपको बताती हूँ उद्धरण चिन्ह। ये 2 कॉमा पहले लग रहे हैं, 2 कॉमा बाद में लग रहे हैं, इसी को हम उद्धरण चिन्ह कहते हैं। जैसे किसी कथन को उसी रूप में दिखाने के लिए उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है। जैसे महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था। उन्होंने क्या कहा था? सच्चाई की अंत में विजय होती है। तो सच्चाई से पहले लग जाएगा उद्धरण चिन्ह, और फिर लास्ट में पूर्ण विराम के बाद उद्धरण चिन्ह लग जाएगा। ये मैं आपको लिखकर भी भेजूंगी, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों, जहाँ पर इस तरह के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे उद्धरण चिन्ह कहते हैं। अब आगे देखिए निर्देशक। निर्देशक चिन्ह, ये एक डैश होता है, डैश की तरह लगता है ये। इसका प्रयोग कथोपकथन बातचीत में बोलने वाले के नाम के आगे आता है। जैसे माता डैश पुत्र, और इसका जो वो पुत्र के आगे भी हम रुकेंगे थोड़ा सा, तो ये भी एक चिन्ह है। ये आपको मैं लिख कर भेजूंगी। ठीक है,
माता डैश पुत्र इधर आओ। आओ के बाद हमने कौन सा चिन्ह लगाना है? आओ के बाद हम अल्प विराम लगा देंगे क्यों हम यहाँ रुक रहे हैं थोड़ी देर के लिए। इधर आओ मेरी बात सुनो, पूर्ण विराम। ठीक है। अब है योजक चिन्ह। ये भी डैश होता है लेकिन ये छोटा होता है। निर्देशक में बड़ा डैश आता है और योजक में छोटा डैश। दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे माता डैश पिता की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, तो ये योजक चिन्ह माता के बाद लगेगा, फिर पिता लिखा जाएगा। तो इस तरह से माता पिता की सेवा करो, यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। तो बच्चों समझ आया आपको योजक चिन्ह? और ज़्यादा आप जो मैं लिख कर भेजूंगी उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब है कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक कौन सा चिन्ह है? कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह से ही पता चल रहा है कि हम एक कोष्ठक पहले बनाते हैं, फिर उसके अंदर कुछ लिखते हैं। जैसे मैंने एक कोष्ठक बनाया, उसके अंदर का लिखा, फिर उसको बंद किया, तो उसको हम कोष्ठक चिन्ह कहते हैं। किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या तुम मेरे कहने का तात्पर्य, तात्पर्य का मतलब का अर्थ होता है मतलब। अब मतलब को हम किस में लिख देंगे? कोष्ठक में लिखेंगे। जैसे हमने पहला कोष्ठक बनाया, उसके अंदर लिखा मतलब, फिर उस कोष्ठक को बंद कर दिया, उस शब्द को बंद कर दिया, मतलब लिखकर शब्द बंद कर दिया। समझ गए? क्या तुम मेरे कहने का तात्पर्य, अब मैंने कोष्ठक में लिखा मतलब, समझ गए? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क भी आएगा। तो इस तरह के चिन्ह को कोष्ठक चिन्ह कहते हैं। लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह एक जीरो की तरह होता है। ठीक है। यहाँ शब्द को पूरा ना लिखकर, कभी कभी हम शब्द को पूरा नहीं लिखते हैं और उसको शॉर्ट में लिखते हैं, तो वहाँ लाघव चिन्ह लगता है। उसका संक्षिप्त रूप लिख दिया जाए और तब हम इस चिन्ह को लगाते हैं। मैं अभी आपको बताती हूँ चिन्ह कैसे लगेगा। लाघव चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? जैसे लाला लाजपत राय हमने लिखा शुरू में, अब इसको हम कैसे लिखेंगे? लाला को लाला पूरा ना लिख के ला आ की मात्रा लगाकर और आगे जीरो लाघव चिन्ह लगा देंगे। ये जीरो जो है वो लाघव चिन्ह कहते हैं इसको। तो लाघव चिन्ह लगा देंगे तो लाला लाजपत राय लिखा जाता है, ऐसे करके लिखा जाएगा। लाला पूरा ना लिख के ला आ की मात्रा और लाघव चिन्ह, लाजपत राय लिखा जाता है। ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें भी पा लिख के और लाघव चिन्ह लगा देंगे और जवाहरलाल नेहरू लिखा जाएगा ऐसे ही करके। तो आपको समझ आ रहा है? समझ आ रहा होगा आपको। तो आप इसको समझ के और जो मैं लिखा हुआ भेज रही हूँ उसमें भी आप इसको समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से और आपको पक्का समझ में आ जाएगा। और जो अगर आपको जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। धन्यवाद।